नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल था हमारा नीट का एग्ज़ाम और जिन भी बच्चों ने दिया आशा करता हूँ उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर फिजिकल केमिस्ट्री टफ आई थी। तो बच्चों आपके लिए नहीं, वो सबके लिए टफ थी, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री कब इजी आती है मैंने तो कभी नहीं सुना, ठीक है। हर बार बच्चे बोलते हैं सर टफ आई, तो वो केवल आपके लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो वो सभी के लिए टफ आई है, तो इसकी चिंता मत करिए। अगर आपने एकदम अच्छे से पढ़ाई की हुई है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, परसेंटाइल ही बनने वाली है, तो सबके लिए वो बरोबर रहने वाला है, उसकी चिंता मत करिए। बस अब आपने दे दिया एग्जाम, अब रिलैक्स करिए, अब देखिए रिजल्ट के साथ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डीपीपी नंबर 9 को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्यूटेन C4H10 burns with oxygen in air to give carbon dioxide and water. What is the amount of carbon dioxide produced? ठीक है, तो ये कंबशन की रिएक्शन है, बहुत पॉपुलर टाइप है जो हमको इसमें देखने को मिलता है, बहुत पॉपुलर टाइप है। और इस बार तो उसने रिएक्शन भी दे रखी है, बट क्या रिएक्शन बैलेंस है, चेक करते हैं। मुझे तो नहीं लग रही बैलेंस है, इसलिए मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। देखो आपको तो पता ही होगा ये वाला फॉर्मूला कौन सा, CxHy प्लस x प्लस y/4 O2, ये क्या बनाता है, ये बनाता है XCO2 प्लस y/2 H2O, ठीक है। ये जो आगे टर्म्स है इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। और ये हम इस रिएक्शन के लिए बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है, हर रिएक्शन इस टाइप की आती है, जिसमें ये जो होता है ये अल्केन, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा मेरे को बता नहीं था, बट अब बात आई तो मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं बैलेंस करता हूँ, दिया हुआ है 4 10 में, यहाँ पे क्या लिखता हूँ 4 + 10/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x4 है y10 है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10/2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 2 5 8 कितना होगा 13/2, यहाँ पे आएगा 13/2, ठीक है। अब पढ़ता हूँ मैं। बर्न्स विथ ऑक्सीजन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम 0.15 मोल, ठीक है। तो सबको पता है चैप्टर के अंदर यूनिटरी मेथड कितना प्यारा है, हमको बहुत आराम से हमारे आंसर निकाल के देता है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ ये रिएक्शन ऑफ बैलेंस है, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे इसके मोल्स निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1 मोल, ये जो देखिए यहाँ कुछ नहीं, मीन्स 1 मोल C4H10 जब बर्न होता है तो कितने मोल CO2 प्रोड्यूस करता है, सर आप बोलोगे 4 मोल, ठीक है बच्चा, आप बोलोगे 1 मोल C4H10 बर्न होता है तो बनाता है 4 मोल CO2। तो मुझको बताओ कि अगर 0.15 मोल अगर ये कंपाउंड को हम बर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो कितना बनाएगा x मोल CO2 जो हमको निकालना था, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू x इक्वल्स टू ये ऊपर जाएगा इधर 0.15 इंटू 4/1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 15 4 60, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट आएगा मोल, ठीक है। ये हमारे मोल्स ऑफ क्या आ गए, ये आ गए हमारे 0.6 मोल ऑफ CO2। ऑप्शन नंबर आएगा डी, ठीक है, 0.60 मोल। आसान था, बिल्कुल इजीली हो गया। यूनिटरी मेथड जिंदाबाद बोलो, यूनिटरी मेथड की जय बोलो और आगे बढ़ो, ठीक है। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ C2H6, ठीक है। देख क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देख लो एक बार। 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, इधर कितने 14 ऑक्सीजन है, 4 8 और इधर से 16 बोलो 14, बरोबर, दोनों साइड बैलेंस है रिएक्शन। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस, ठीक है, आराम से हो जाएगा ये भी। देखो अब ध्यान सुनना, क्योंकि मुझको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मैं जो यूनिटरी मेथड लगाऊंगा वो मैं मास के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब मैंने स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया था, तो जिस समय पढ़ाया था उससे मैंने आपको रिलेशन दिखाया था, कैसे मास को रिलेट किया जा सकता है, कैसे वॉल्यूम को रिलेट किया जा सकता है, कैसे मोल्स को रिलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं रिलेट कर सकता हूँ। देखो मुझको क्या बात पता है कि ये जो 2 मोल्स है किसके, इसके, ठीक है। मुझे किसके बारे में पता करना है कि ऑक्सीजन के बारे में, और ये 7 मोल है, ये इसका है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये देखो ये 2 मोल है और मुझे मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मतलब 2 मोल दिया हुआ और मुझे मास निकालना है, और मुझे मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा, 12 × 10⁻⁴ + 6 30 आएगा, ठीक है।
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60 ग्राम, मतलब मैं लिख रहा हूँ 60 ग्राम, ठीक है। इसकी बात करता हूँ 7 मोल हमको ऑक्सीजन के दिए हुए हैं और एक का वजन कितना है 32, एक्स कितना आएगा 7 2 14, 7 3 21 22, तो आएगा 224 ग्राम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये बच्चे समझा ना सबको, अब बताऊंगा नहीं, ये तो बहुत बार हो चुका है। तो क्या बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 60 ग्राम C2H6 जब कितने 60 ग्राम C2H6 कितना ऑक्सीजन लगता है 224 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से निकाला, ये मैंने बैलेंस इक्वेशन से निकाला। अभी तक मैंने क्वेश्चन का तो कुछ लिया ही नहीं, अब लूंगा। क्या दिया हुआ था कि मुझे बताओ क्वेश्चन कितने 90, तो फिर अगर 60 को 224 लगता है तो मुझको बताओ 90 ग्राम C2H6 को कितना ग्राम CO2 लगेगा, यही हमको बताना है। कोई बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। एक्स की वैल्यू कितनी है देखो, ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। 2 1 2, 1 1 2, बचा क्या 3 × 112, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 ग्राम, 336 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा और आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी दिक्कत के हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What quantity of limestone is on heating will give 56 kg of CaO, ठीक है। ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। लाइमस्टोन का मीनिंग क्या होता है, लाइमस्टोन का मीनिंग होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ CaCO3, ये तो आपको एकदम रट गई होगी। इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं क्या होता है CaO प्लस क्या बनेगा CO2। ये बात बच्चों आप सीख गए हो कि जब भी CO3 मीन्स कार्बोनेट हम बर्न करते हैं या फिर उसको हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या निकलेगा CO2 निकलेगा, ध्यान में रखना इस बात का। चलो आगे देखते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। मुझे बताओ, हमको क्या पूछे क्वांटिटी पूछे, तो अगेन हम रिलेशन किसका बनाएंगे, मास का बनाएंगे, मोल्स का नहीं बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है मोल्स का रिलेशन बना के आंसर निकालोगे तो पहले आप मोल से रिलेशन निकालो फिर मास निकालो। मुझे वो थोड़ा सा उल्टा मेथड लगता है और मैंने ये देखा है, मतलब उल्टा भी नहीं बोल सकते, वैसे भी करते हैं बच्चे, बट मैंने देखा है बच्चे जो मास वाला मेथड है इसको ज्यादा जल्दी पकड़ पाते हैं, इसलिए मैंने मास वाले से आपको बताया, ठीक है। चलो व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन कितना आता है देखो, मुझे पता है कितने मोल्स दे रखे हैं, बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है देखो, 1 मोल COC3 है और ये 1 मोल CaO है, ठीक है। मतलब इसका अर्थ ये है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैं इसको निकालता हूँ मास में, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना बनता है, ये आता है 60 और कैल्शियम आता है 40, तो ये होगा 100। मीन्स 1 मोल दिया हुआ है, मास निकालना इसका आता है 100, ठीक है। तो मास कितना आएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिए कितना बनेगा 40 16 56 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम अगर मेरे पास है, यहीं पे लिखता हूँ 100 ग्राम CaCO3 है मेरे पास, तो 56 ग्राम क्या बनाएगा CaO बनाएगा। तो मुझे बताओ क्या दिया हुआ है कि कितने ग्राम CaCO3 मुझको लगेगा, जो क्वेश्चन में मेरे पूछा है, और 56 कितना केजी है ना, मैं केजी को 10⁻³ ग्राम कर देता हूँ, ठीक है। मतलब इतना ग्राम CaO बनाने के लिए मैंने ग्राम पे क्यों किया, क्योंकि इधर भी ग्राम है तो दोनों साइड यूनिट सेम चाहिए अपने को। चलो आगे बात करता हूँ मैं, वंजा ये हो गया वंजा, आएगा कितने एक्स की वैल्यू आएगी 100 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। बट मुझे काय में निकालना है केजी में, तो आएगा 100 kg, ठीक है। क्या 100 kg को क्या मिला CaCO3 की वैल्यू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिटरी मेथड बिल्कुल आराम से आपका आंसर निकाल देगा, ठीक। आगे देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन, ठीक है। आसान है, प्रोपेन क्या आता है C3H8, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन क्या होगी 3, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा था, ठीक है। 3 4/2 आएगा तो 5 O2 गिव राइज टू, थोड़ा बड़ा होना चाहिए ऐसा, ठीक है, गिव राइज टू 3 CO2 प्लस क्या आएगा प्लस 4/4 H2O, ठीक है। ये आगे हमारी बैलेंस इक्वेशन। क्या बोला हुआ है, क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मोल ऑफ प्रोपेन। मुझे बताओ यहाँ पे इसके 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल को कितना मोल ऑक्सीजन लग रहा है 5 मोल, ऑप्शन सी। 1 मोल ही पूछा था तो मैंने यूनिटरी मेथड को लगाने का भी कष्ट नहीं किया, सीधा सीधा मेरे को यही दिख रहा है कि 1 मोल कितना मोल रहेगा 5 मोल लग रहा है O2। और क्या पूछा था फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वही तो पूछा था अपने को, आ गया आंसर।
ऑप्शन नंबर सी। इन द रिएक्शन 2Al plus 3/2O2 Al2O3 बना है, ठीक है, 9 ग्राम ऑफ Al विल रिएक्ट विथ। अब देखो इसमें फिर से अपने को ग्राम में पूछा हुआ है और इधर भी ग्राम दिए हुए, तो हम किसका रिलेशन बनाएंगे, मास का बनाते हैं, ठीक है। चलो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ बिल्कुल बैलेंस है। मुझको तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 27 आता है। सही बोल रहा हूँ मैं? 27, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका मोल 2 है और एटॉमिक मास 27, में कितना आएगा इसका मास? इसका मास आएगा 54 ग्राम, ठीक है। 54 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करता है मुझे बताओ? 3/2 मोल है, नीचे कितना आएगा 32x, 2 × 16 48, मतलब 48 ग्राम। अब करता हूँ सॉल्व। इससे बोल सकते हो कि 54 ग्राम अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है तो उसको 48 ग्राम क्या लगता है, O2 लगता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर 9 ग्राम एल्यूमिनियम है मेरे पास तो मुझे x ग्राम क्या लगेगा, O2। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 9 1 जा 9 6 जा 54, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ग्राम O2। क्या बच्चा मैंने सही लिखा? बिल्कुल, कुछ गलती तो नहीं किया मैंने? नहीं, बिल्कुल कोई गलती नहीं किया मैंने। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आसान था बच्चों, ठीक है। तो ऐसे आपको करते आना चाहिए, इजी क्वेश्चन था और मुझे आपको समझाना है तो मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, ठीक है। परंतु अगर आप कर रहे होगे तो वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन दिया करो, जितने हो सके उतने जल्दी आंसर निकालो करो, वीडियो स्टार्ट किया करो और देखा करो कि मेरा आंसर कितना आ रहा है। अगर मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और प्रोसेस भी चेक कर लिया करो, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम मोल्स ऑफ CCl4 फॉर्म व्हेन 10 मोल ऑफ CH4 अंडरगो क्लोरीनेशन विद एक्सिस ऑफ क्लोरीन। रिएक्शन दिया हुआ है और क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है रिएक्शन, कोई बात ही नहीं है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब फाइंड मैक्सिमम मोल्स ऑफ CCl4 व्हेन 10 मोल ऑफ CH4 अंडर, मींस इसको फाइंड करना है और ये दिया हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ ये इक्वेशन देख के 1 मोल CH4 को कितना मोल लगता है, 1 मोल CCl4। तो मुझको बताओ 10 मोल CH4 को कितना मोल क्या रहेगा CCl4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मोल। मैंने ज्यादा लिखने का कष्ट भी नहीं किया इस बार, सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये समझा ना बच्चों, डायरेक्ट लिखने की कोई नीड नहीं होती, मैं वो समझाने के लिए लिखता हूँ। 1 मोल को 1 मोल लगता है तो 10 मोल को x लगेगा, x उधर 10 इधर, आंसर 10 मोल, समाप्त। The number of liter are required to burn 8 liter of CO2 is required. Number of liter of air बोला है, एयर बोला है, ऑक्सीजन नहीं, ध्यान से सुनना। चलो इसको करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने इससे पहले देखा नहीं है। C2H6, ठीक है, एसिटिलीन है, कितना आएगा इसमें, और इसमें आएगा 2 + 2/4, तो आ जाएगा 1/2, 5/2 आएगा, 5/2 O2 कितना बनाएगा, 2CO2 प्लस H2O। चलो देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि हमारे पास एक लॉ है, कौन सा, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की सहायता से मैं क्या बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। इसी कारण से पूरे स्टोइकियोमेट्री में हम लीटर को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं और मोल्स को लीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लीटर को मोल्स की तरह, बड़े आराम से। किससे हमें पता लगता है, एवोगैड्रोस लॉ के कारण हम ऐसा बोल सकते हैं। एवोगैड्रोस लॉ हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी तक मैं क्या बोल रहा था, मेरे पास अगर 1 मोल ये कंपाउंड है तो ये कितना मोल बन रहा होगा, ठीक है। बट मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 1 लीटर C2H6 है तो उसको कितना लीटर O2 लगता है, 5/2 लीटर O2 लगता है। मैं ऐसा बिल्कुल आराम से बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। लिख दूंगी यहाँ पे, नहीं जान दो, छोड़ो, इतना तो पता होगा। 8 लीटर C2H2 कितना बनाएगा, x लीटर O2, क्या आएगी वैल्यू, x = 5/2 × 8 आएगा 20 लीटर x, ठीक है। 20 लीटर ऑफ O2 है, पर ऑप्शन में तो हमको 20 लीटर दिख ही नहीं रहा, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं एयर पूछा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आगे। अच्छा ये बात तो पता होगी आपको कि हमारी जो एयर होती है, ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो कितना होता है, 21% होता है, ठीक है। परंतु केमिस्ट्री में हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम 21 की जगह 20 पकड़ ले, सो दैट हमको जो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़े उसमें दिक्कत नहीं, मीन्स कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हम यहाँ पे लेते, हम क्या लेंगे, हम लेंगे 20%, ठीक है, हम लेंगे 20%। केमिस्ट्री लिख देता हूँ, केमिस्ट्री
नहीं ऐसे लिखते इन फॉर इजी कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशंस हम 20 ले लेते। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 20% ऑक्सीजन एयर का मीनिंग क्या होगा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100 लीटर एयर के अंदर कितना 20 लीटर O2 मिलता है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ बच्चों, अगर मेरे पास जो एयर में हमारी जो एयर है, ठीक है, इन एयर ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन 20%, तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100 लीटर एयर के अंदर 20 लीटर क्या होगा, O2 होगा। बिल्कुल ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो मुझे बताओ मेरे पास कितना है, 20 लीटर है, तो x लीटर एयर के अंदर, ठीक है, हमारे पास कितना है 20 लीटर O2। हमारे क्वेश्चन में एयर पूछा है, तो मुझे बताओ कि कितने लीटर एयर के अंदर 20 लीटर O2 प्रेजेंट होगा। ये तो मेरे को लिखना भी नहीं चाहिए था, मैंने फालतू में लिख दिया, पर कोई नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 100 लीटर एयर, वही अपने को क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पूछा था, यहाँ पे एयर पूछा था, और एयर के लिए हम पकड़ते हैं कि हमारे एयर के अंदर 20% ऑक्सीजन होता है, फिर मैंने लगा यूनिटरी मेथड और फिर आंसर मैंने निकाला। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखना, क्या पता आपके लिए आ जाए कभी। आगे देखते हैं, फाइन वॉल्यूम ऑफ C3H8 विच विल रिएक्ट विद 30 लीटर ऑफ O2। कितना है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। कितना दिया होगा देखो, हमको दिया है ये, निकालना है ये, तो मैं इसको, ये इक्वेशन को देख के मैं कैसा बोल सकता हूँ कि 1 लीटर ये जो है इसको कितना लगता है 5 लीटर O2। जैसा मैंने थोड़ी देर पता है एवोगैड्रोस लॉ के चलते हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मोल्स होते हैं वो हम लीटर में काउंट कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्योंकि लीटर दिए हुए हैं, तो 1 लीटर बना रहा है 5 लीटर O2, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या पूछा हुआ है कि 30 लीटर ये 30 लीटर, नहीं ये 30 लीटर थोड़ी ना, ये आएगा। तो मेरे पास अगर ऑक्सीजन कितनी है 30 लीटर, तो उसको कितना कंपाउंड लगेगा, मैंने इस बार डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 6 लीटर, ठीक है। 5 6 30, 1 6 5 6 30, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बच्चों में रुक रुक के क्वेश्चन का मीनिंग इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन का मीनिंग आराम से समझ रहा है और आप गिवन उसमें से बहुत इजीली निकाल पा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको आ रही है दिक्कत, तो मुझको वही बताए, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँ। ये तो इजी क्वेश्चन था ना, इसमें मैं क्या समझा जाता है। 15 मोल ऑफ O2 कंबाइन विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म MgO। चलो देखिए डार्क कलर हो गया, हल्का लेते हैं, ठीक है। ये क्या दी हुई रिएक्शन की Mg कंबाइन विथ O2 टू फॉर्म MgO, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 1/2, हो गया बैलेंसिंग। ऐसे भी कर सकते हो या फिर टू लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दिया हुआ है कि मुझे आंसर टाइम में देना है ग्राम में, तो मैं रिलेशन किससे निकालूंगा, ग्राम का। मुझको बताओ क्या दिया हुआ है कि 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइन विद Mg टू फॉर्म MgO, द मास ऑफ Mg मींस अगर मेरे पास ये कितना है 1.5 मोल, ठीक है। पहले इनका एक जनरल निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखो, क्या आएगा देखो, Mg कितना है 1 मोल है और ये कितना है 1/2 मोल है, तो रिलेशन क्या आएगा 24 ग्राम Mg को, Mg कितना लगता है हाफ इंटू टू, कितना आएगा ये देखो 1/2 इक्वल टू x/32, 16 आता है। कितना लगेगा इसको, इसको लगेगा 16 ग्राम, क्या लगेगा O2 लगने वाला है, ठीक है। तो मुझे बताओ 1.5 मोल्स ऑफ O2, मुझे बताओ मोल्स को अगर ग्राम में कन्वर्ट तो कितना आएगा, 1.5 मोल इज इक्वल टू x/32, कितना आएगा ये 15, तब जाओ ये आएगा 1.5 गुना है ना, 48 आएगा, 48 ग्राम O2 को कितना ग्राम Mg लगेगा। डायरेक्ट किया मैंने बच्चों, ये समझा ना आपको कि मैंने 48 कैसे लिखा, 1.5 मोल को मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है, तो मैंने बैठ के आराम से टाइम पास नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे मास का रिलेशन निकालना था इसलिए। अब किस किस काटो यहाँ पे देखो, 16 1 16 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स वैल्यू कितनी आएगी 72 ग्राम, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मैंने इस बार थोड़ा डायरेक्ट किया क्योंकि अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो आपको समझ में आना चाहिए, या फिर घर में प्रैक्टिस करिए अगर नहीं समझ रहे तो, ठीक है। थोड़ा और क्या आएगा फिर से देखो, वही इक्वेशन है फिर से, Mg प्लस 1/2 O2 गिव राइज टू कितना आएगा MgO, ठीक है। पिछले वाला इससे किया था ना, इसको अलग करेंगे, इसका ऐसे करते हैं,
O2 है ना अपने पास, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, दोनों पीछे सेम आंसर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, 1.2 ग्राम ऑफ Mg विल प्रोड्यूस Mg इक्वल टू, ठीक है। अब ऑप्शन का है, मोल्स में दिए, ग्राम में दिए, मिलीग्राम में भी दे रखा है, तो किस में निकालूं मैं? एक काम करता हूँ, मैं मोल्स में निकालता हूँ, ठीक है, मोल्स में निकाल लेता हूँ। चलो देखता हूँ मैं क्या आएगा। मुझको पता रिलेशन क्या चल रहा है इसका और MgO का। अगर 2 मोल मेरे पास Mg है तो कितने मोल बनाते हैं? 2 मोल MgO बनाते हैं, ठीक है। Mg का मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ हमको? 24, ठीक है। तो मैं मोल्स नहीं, अब मास में निकालूंगा, मैं निकालूंगा मास में, ठीक है, क्योंकि 1.2 मास दिया हुआ है ना। ठीक है, इसका पहले निकालते हैं कि 24 का डबल कितना होगा? 48 ग्राम। इसका मीनिंग ये 2 मोल्स है हमारे पास, और ये 2 मोल्स का आएगा 40। अगर 48 ग्राम Mg है तो कितना बनाएगा ये? Mg कितना आएगा? 24 16 2 3 4 40, ठीक है। 40 का डबल कितना आएगा? 80 ग्राम MgO बनाएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास ये 1.2 ग्राम आ जाए क्या Mg, तो कितना बनाएगा MgO? X, ठीक है। X की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, को ये आएगा 8 10 जा 80, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ठीक है। ये आएगा 6 1 जा 6 0.2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर 2 ग्राम आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, MgO की वैल्यू 2 ग्राम आ गई। क्या 2 ग्राम दिख रहा है? ऑप्शन तो देखो 2 नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। दूसरा कलर लेना था मेरे को, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मुझे बस इसकी वैल्यू दिख रही है, क्योंकि 2 ग्राम आया ना, तो तीनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो मैं इसको कन्वर्ट करके देख भी सकता हूँ, अगर मैं इसके मोल्स निकालूंगा MgO, ठीक है। अगर मैं मोल्स निकालने जाऊंगा कितना आएगा? 2 अपॉन कितना आएगा? 24 16 कितना होगा ये? 30 आ रहा है, 24 30 नहीं 40, ये आएगा 40, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालोगे 0.05 मोल आएगी। समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया इस बार, क्योंकि स्टार्टिंग से हम इस टाइप के देख रहे थे, मैं सोचा कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के लिए डीपीपी हो गई समाप्त। 10 ही क्वेश्चन थे डीपीपी में। आशा करता हूँ जितनी मैंने क्वेश्चन कराए आपको पता हो गए, क्योंकि उतने भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, हर जगह एक सेम मेथड ही फॉलो हो रहा था। और जो डीपीपी का लेवल है वो हमने ईजी टू मॉडरेट ही रखा है, सो दैट ये प्रैक्टिस के इंटेंशन है, सब इससे आराम से प्रैक्टिस कर सके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डीपीपी में। और आप सभी का, मैं तो ये बोलना ही भूल गया कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ठीक है, बच गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने डीपीपी को अंत तक देखा। और इसके पहले की अगर डीपीपी नहीं देखी आपने तो वो भी देखिए। और अगर लगता है आपको कि मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो मुझे वही बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।